नमस्कार जी, मैं राजवीर सिंह बटला, इमिग्रेशन अटर्नी, सैक्रामेंटो, कैलिफोर्निया। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जो डेडलाइंस देते हैं असाइलम कोर्ट डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने के, जो सप्लीमेंटल डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं आपकी इंडिविजुअल, जैसे फाइनल हियरिंग बोलते हैं उसके लिए, उसकी जो डेडलाइंस हैं वो कितनी जरूरी हैं। अब पहले था कि जो डेडलाइन थी रूल्स के हिसाब से, रेगुलेशंस के हिसाब से, वो थी 15 दिन। आपकी फाइनल हियरिंग से 15 दिन पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट जमा करवाने होते थे। कुछ कोर्ट्स 30 दिन कर देते थे। रेगुलेशन 15 दिन कहते थे, लेकिन रेगुलेशन ये भी कहते थे कि जजेस अपने हिसाब से वो डेडलाइन दे सकते हैं, और कुछ जजेस जो हैं वो 30 दिन की डेडलाइन देते थे। लेकिन रेगुलेशंस अब चेंज हो गए हैं। अब जो डेडलाइन है वो 30 डेज है, 30 दिन आपकी फाइनल हियरिंग से पहले। उससे पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जमा हो जाने चाहिए। पहले थोड़ी लीनियंसी जो है जजेस दे देते थे, डीएचएस के अटर्नीज थोड़ी दे देते थे। अगर आपके डॉक्यूमेंट 2-4 दिन, 1-2 दिन लेट हो गए, आप मोशन फॉर अनटाइमली फाइलिंग जो है डाल सकते थे, और जनरली वो ग्रांट कर देते थे। चलो, 1-2-4 दिन की बात है, और डीएचएस अटर्नीज भी ज्यादा इस पे ऑब्जेक्शन नहीं उठाते थे। अब जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी सख्त हिदायत है, उनकी जो निर्देश है उनके, कि हर एक बात पे ऑब्जेक्शन उठानी है। कोई भी जो रिस्पोंडेंट है, जो जिनके असाइलम केस लगे हैं, वो कोई भी मोशन करें, उस पे आपको ऑब्जेक्शन उठानी है, उसको अपोज करना है कि मैं जो भी वो मोशन है उसकी खिलाफत करता हूं। तो अब क्या हो गया, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स एक दिन भी लेट हैं, तो ऐसा देखा जा रहा है कि जो जजेस हैं वो सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स लेट हैं उन किसी को कंसिडर ही नहीं करते हैं, उनको पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ही नहीं बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपके मेडिकल डॉक्यूमेंट्स, डेक्लरेशन, एफिडेविट्स, पार्टी लेटर्स, अगर ये लेट आप जमा करवाते हो, कोर्ट में जमा तो हो जाएंगे, आपको दिखते हैं ऑनलाइन, लेकिन जब आपकी सुनवाई होगी और जब आपका फैसला देना होगा, उसमें जो वो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो दस्तावेज हैं, जज उनको देखेगा ही नहीं। जज कहेगा ओके, आपने फाइल कर दिए, ये साइड में पड़े हैं, मैं इनको देखूंगा ही नहीं जब मैं अपना फैसला दूंगा। अगर वो डॉक्यूमेंट्स उनको कंसिडर नहीं किया जाता है आपके केस में, तो आपका केस बहुत कमजोर हो जाता है। मेरी आपसे ये विनती है कि आप अपने केस को गंभीरता से लें, और डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जब भी आपको इंडिविजुअल हियरिंग, आपकी फाइनल हियरिंग स्केड्यूल हो जाती है, तब से ही आप डॉक्यूमेंट्स जो हैं बनाना शुरू कर दें। पहले से ही आप अपनी स्टोरी लिख दें, डेक्लरेशन, सारे जितने एफिडेविट्स हैं, मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, पार्टी लेटर्स हैं, पहले ही उनको इकट्ठा कर लें, ताकि लास्ट मोमेंट पे आपको भागना ना पड़े। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में छोटी मोटी गलतियां वगैरह हो जाती हैं, तो अगर उनको ठीक करवाने के लिए टाइम लगता है, तो ऐसा कुछ जो है आप जो डेडलाइन है, वो डेडलाइन से पहले सब कुछ आप जो है जमा करवा सकें। आप किसी भी अटर्नी के साथ आप काम कर रहे हैं, उनके स्टाफ को भी टाइम चाहिए होता है। आप जब भी आपके इंडिविजुअल हियरिंग स्केड्यूल हो गई, अगर उसको 1 साल है, 2 साल है, आप अपना काम तभी शुरू कर लें, ताकि आखिर में आपको इसमें ज्यादा भाग दौड़ ना करनी पड़े। और उससे अपनी इंडिविजुअल से पहले तैयारी भी 30 दिन है, 30 दिन का, 15 दिन का और टाइम लगा के 45 दिन पहले अपनी शुरू करें, ताकि अगर कुछ चेंजेस वगैरह भी आपकी तैयारी के दौरान अगर पाए जाते हैं, तो वो चेंजेस भी 30 दिन पहले आपकी फाइल में किए जा सकें। तो मेरी यही गुजारिश है कि अपने केस को गंभीरता से लें। अगर आप अपना केस खुद गंभीरता से नहीं लेंगे, तो आप दूसरों से आशा नहीं कर सकते कि वो आपका केस गंभीरता से लें। ये आपका केस है, प्राइमरीली ये आपका केस है। वकील आपको असिस्ट कर सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपकी बात पहुंचा सकते हैं कोर्ट तक, उतनी बात जो रेलेवेंट है, जो कोर्ट ने जरूरी जो बात सुननी है, वो आपकी बात पहुंचा सकते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे ये आपकी बात है, आपने कहना है, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके दस्तावेज हैं। तो जितना गंभीरता से आप अपने केस को लेंगे, उतना ही जो है आपके वकील को, आपके अटर्नी को उतनी ही सहायता मिलेगी, और वो आपके केस के लिए अच्छा होगा। ये कुछ 2-4 बातें मैंने विनती करनी थी, इसको प्लीज आप सुने और गंभीरता से लें। थैंक यू सो मच।